वेलकम गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्रिप्टो के बारे में है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो एंड इन्वेस्टिंग करके कैसे सक्सेसफुल भी बन सकते हो। एंड आपका जो मिस्टेक्स है वो आप क्या क्या मिस्टेक करते हो, मतलब इन्वेस्टिंग के टाइम में या फिर ट्रेडिंग के टाइम में जो मिस्टेक होते हैं वो क्या होते हैं, और उससे आप कैसे बाहर निकाल सकते हो, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मिस्टेक बाय अ ट्रेडर, मतलब जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनका मिस्टेक क्या है। पहला तो मिस्टेक है कि कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, कोई प्लान नहीं करते हैं, बिना प्लान का चलो आया आज मन कर रहा है ट्रेड करने का, करते हैं ट्रेड, सीधा आ जाते हैं ट्रेडिंग में, बस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालाइज ऑफ मार्केट। आप पहले ये समझो कि ये जो मार्केट है क्या है। ठीक है, तो ओके, पहले हम एक बार बात कर लेते हैं मिस्टेक जो है उसके बारे में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर। ओके, पहला है प्लान और होमवर्क। ठीक है, जो मिस्टेक है तो एक एक पॉइंट बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, पहले सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। सो एनालाइज ऑफ द मार्केट, गोल ऑफ ट्रेडिंग, ट्रस्ट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज, रिस्क मैनेजमेंट, पोर सेटअप और टिप्स, और टाइमिंग द मार्केट, रेवेन्यू ट्रेडिंग एंड योर लेवरेज ट्रेडिंग। तो ये जितने सारे आप पॉइंट देख रहे हो, दिस आर द मेजर, मतलब जो मिस्टेक करते हैं अक्सर ट्रेडर बिगिनर्स है। ठीक है, जो अगर एक मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो वो है ही। तो अभी बात करते हैं कि प्लान या फिर होमवर्क के बारे में। तो प्लान या फिर होमवर्क जो है वो क्या होना चाहिए, पहले से आप मार्केट को ऑब्जर्व करो एंड प्लान योर ट्रेड। पहले आप ट्रेडिंग प्लान कर लो कि यहाँ पे जाएगा तो मुझे बाई करना है, यहाँ पे जाएगा तो मुझे बाई करना है, यहाँ पे आएगा तो मुझे सेल करना है, या फिर यहाँ पे आएगा तो मुझे सेल करना है, यहाँ पे आएगा तो मुझे बाई करना है। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, मार्केट यहाँ से आ रहा है, आपको यहाँ पे बाई करना है, फिर बोलोगे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना है। तो ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट आप सेट करके रखो पहले से, नॉट इन योर माइंड। अपने दिमाग में मत सेट करो। बहुत सारे, पता है कि बहुत सारे ट्रेडर है, ठीक है, बिगिनर, जो खुद को बाहुबली समझते हैं कि हम तो दिमाग में सब कुछ रखे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, दिमाग पे मत रखो, पेपर और पेन पे अच्छे से लिख के रखो, ताकि आप जब, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप जब ट्रेडिंग में घुसते हो ना तब आप अलग इंसान बन जाते हो। क्या होता है पता है आपको, आप हो एक इंसान जिसको सब कुछ आता हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग में घुसते हो, चेंज, मतलब कुछ भी नहीं है, हम तो यही करेंगे, प्लान करके रखा कुछ और करते कुछ और है। तो डोंट डू लाइक दिस। जो प्लान किया है वही करो, अगर नहीं बैठ रहा है प्लान के हिसाब से, सीधा बंद करो और टाइम पास करो, गेम खेलो, जो मर्जी वो करो, वीडियो देखो, जो मर्जी वो करते रहो। ठीक है, लेकिन अगर प्लान के हिसाब से बैठ रहा है देन डू इट। ओके, उसके बाद क्या है, हम बात करेंगे एनालाइज ऑफ मार्केट। तो एनालिसिस ऑफ मार्केट क्या होता है, देखिए आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो कंपनी क्या परफॉर्म कर, तो आप ऐसे क्रिप्टो का जो मार्केट है आप उसको भी पूरा बेसिक, मतलब जड़ से देखो, जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है और कब क्या हुआ है, कौन सा इन्वेस्टर है, कौन लीडिंग इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ बारीकी से आप पढ़ के देखो पहले, जो बेसिक है जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल चीज़ें, वो सारे देखो पहले कि फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल देखो मार्केट का, फिर मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आओ। ऐसा नहीं है कि हाँ आप आगे अभी ओवर नाइट करेंगे, सब कुछ नहीं होता है भाई ऐसा। ओके, तो तीसरा हमारा जो था वो है गोल ऑफ ट्रेडिंग। एक बार आप अपने आप से सवाल करके देखो कि आपका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव व्यू से आपका मतलब आपका गोल क्या है। सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर लो। कोई भी काम कर रहे हो आप, मान लो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप जॉब करना चाहते हो, तो जॉब में अगर आपको कहाँ तक पहुँचना है कि हाँ मुझे ये मैनेजर लेवल तक पहुँचना है, जनरल मैनेजर लेवल तक पहुँचना है, सीईओ लेवल तक, कहाँ तक पहुँचना है आपको, आप वो देखो। या फिर मुझे सबसे नीचे ही रहना है, जो भी है आपका गोल, पहले ऐसे ही आप गोल सेट कर लो। तो ट्रेडिंग में भी आप सेट योर गोल। अब देख लो क्यों, हाँ अगर इतने सारे चीज़ पड़ा हुआ है, अगर आपको क्रिप्टो में ही ट्रेड करना है तो फिर एटलीस्ट गेट अ 5 रीज़न जिसकी वजह से आपको क्रिप्टो में ही ट्रेड करना है। ठीक है, जो आपको कि आधा ट्रेडिंग में, जैसे फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है,
जो आपको इस सारे चीज़ में नहीं मिलेगा सिर्फ क्रिप्टो में ही मिलेगा। ऐसे आप 5 रीज़न निकाल लो, निकाल के आप लिख लो। लिख के आप पहले खुद से पता कर लो कि हाँ मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा गोल ये है जिसके वजह से मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट इन्फ्लुएंस बाई कि हाँ यार डेली प्रॉफिट आ रहा है। ये पता है दुनिया में बहुत सारे वाहियात चीज़ है, हर रोज़ प्रॉफिट होते हैं। भाई मेरा हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होता है। मैं अगर 10 दिन ट्रेड करता हूँ तो मेरा कम से कम 4 दिन लॉस होता है, 6 दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें मैं खुश हूँ। तो हाँ, मैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या था। तो ऐसा नहीं है यार, अब 10 ट्रेडिंग में से अगर मैं कहता हूँ ना 3 ट्रेडिंग, अगर 3 आपको सही ट्रेड मिल जाए ना, कोई मायने नहीं रखता आपका 7 ट्रेड गलत हो गया तो क्या हुआ, कोई मायने नहीं रखता, जीरो। आपको जो मायने हैं वो जीरो रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, राइट। अब पहले इसीलिए बोलता हूँ मैं, पहले गोल देखो कि हाँ मुझे क्यों करना है क्रिप्टो में। डोंट गो टू कि हाँ यार वहाँ पे ऐड आ रहा था इसके लिए ना मुझे लग रहा है कि इसमें मज़ा है करते हैं। डोंट डू लाइक दिस। करना है प्रॉपरली करो, ट्रेनिंग लो, फिर करो, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो ट्रस्ट होती है करेंसी एक्सचेंज। अभी देखिए यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मैंने बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर देखे हैं, ये करेंसी एक्सचेंज के बारे में है, बट बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है मार्केट में, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, मेरा जो दोस्त है कुछ बच्चे पटी है, ठीक है, उनको देखा है क्या करते पता है, बहुत सारे ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, भाई हम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं, डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। हर रोज़ मुझे आके दिखाता है, देखो देखो दादा मैंने ट्रेड किया, आज मेरा इतना हुआ। मैं उनको बोलता हूँ कि कभी अपना जो रियल मनी है उसमें गलती से भी आप उस ऐप पे या फिर कहीं पे मत डालो। क्यों पता है कि डेमो अकाउंट में ये जो ट्रस्ट और करेंसी एक्सचेंज है ना, बिकॉज दे आर वेरी इन्फ्लुएंसिव। इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हो एक तरह से कि एक स्कैम तरह से चल रहा है, ठीक है, मार्केट पे। अब ये भी कह सकते हो, डेफिनेटली मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो क्या करते हैं, वेरी क्लोजली दे आर वॉचिंग यू कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो, मतलब आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आपका एग्ज़िट पॉइंट क्या है, ठीक है। ये एक बहुत बारीकी चीज़ है, जहाँ से आप एग्ज़िट करते हो ना वहाँ से उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट दिस इज़ आ ट्रू। और उन सारे स्टॉक ब्रोकर का आप देखोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लाखों में, करोड़ों में, मतलब कई मिलियन में कमा रहे हो प्रॉफिट यार, कोई मतलब गिनती ही नहीं है यार प्रॉफिट का। दिन में अगर 10 ट्रेड लेते होंगे ना तो उसमें 100% एक्यूरेसी है भाई आपका, 100% गारंटी, मैं बोल रहा हूँ यार बहुत सारा मिल जाएगा यार, जिसका ना दिन में 100% एक्यूरेसी होता है कि भाई मैं तो 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 में 10 प्रॉफिट लेता हूँ। भाई मैं एक बार कहता हूँ, छोटा सा उपदेश है, ठीक है, देख लो, एडवाइस है, गलती से भी रियल मनी डाल के मत करो। रियल मार्केट जैसे आप डेमो अकाउंट में करते हो, रियल मार्केट ऐसा नहीं होता भाई। रियल मार्केट में आप डालोगे, मान लीजिए आपने अभी डेमो अकाउंट में लाखों लाखों कमाया लास्ट 2-3 महीने से, ठीक है। रियल मार्केट में ज़्यादा नहीं, अब 1000 रुपये लेके आओ, आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको हार्डली 24 जाएगा, हार्डली माने बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको कुछ पता नहीं, आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर करके सोच रहे हो कि मेरे को बहुत कुछ आ गया, ठीक है, तो अभी तो मैं रियल में आराम से कर सकता हूँ भाई। 1000 रुपये से करो, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये लेके आओ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। पहले 24 घंटे जो होता है ना, एक दिन, वो निकालो। जैसे आप डेमो अकाउंट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हो ना, मज़ा आ रहा है करते हैं, ऐसे ही अपना पैसा से, खुद का पैसा से एक दिन 24 आवर्स निकालो, निकाल के देखो कि आपके पास कितना पैसा बचता है या फिर कितना पैसा आते हैं, ठीक है। आने के बाद फिर आप 1 महीना अगर आ गया तो और 1 महीना कंटिन्यू कर लो उसी पैसे से, पैसा ऐड मत करो, उसी पैसे से 1 महीना कंटिन्यू कर लो, फिर देखो। मैं कहता हूँ ये 99.99% ट्रेडर का 1 महीने के अंदर पैसा पूरा चला जाएगा, पूरा के पूरा चला जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट में अच्छा स्टॉक ब्रोकर नहीं है या फिर अच्छा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बहुत सारे हैं। फाइंड इट आउट कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये आपको करना है, मेरा सजेशन नहीं है, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता इसमें। सब अपना अपना बिजनेस कर रहा है, सबका अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। बट जो होते हैं फैक्ट मैं वो बता रहा हूँ, बिकॉज एक टाइम में ये बहुत चल रहा था आपका। अगर मैं बात करूँ 2018-19 का,
तो उस टाइम में आप देखोगे कि बहुत लिमिटेड होते हैं। उस टाइम पे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में इतना ट्रेडिंग नहीं होता। ट्रेडिंग आपका हाइप होना स्टार्ट हुआ जब से हमारा कोविड आया है, तब से बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे पहले उतना लोगों को जानते नहीं थे, लेकिन स्टिल दे आर मार्केटिंग्स। तो लोगों को पता था यार डेमो अकाउंट में कुछ कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, चलो करते करते मज़ा आ रहा है, डोंट डू दिस। ओके, तीसरा पॉइंट जो ये है नंबर 5 जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। गाइस दिस इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इलाबोरेट सब्जेक्ट है ये। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिर सुबह से शाम हो जाएगा। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ एक ही पार्ट हुआ है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 पार्ट लग जाएगा, जो मेरा ओपिनियन है। अगर वो भी फिर मैं 30-30 या फिर 40-40 मिनट का वीडियो बनाऊँगा तो फिर 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर उससे छोटा वीडियो बनाऊँगा तो करीब ये और भी ज़्यादा टाइम लेगा, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आपको जो जानना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में वो है आपका एपेटाइट क्या है, आपका भूख क्या है, ठीक है। जैसे भूख लगने पर आप खाते हो, ज़्यादा खा नहीं सकते हो, ऐसे ही आपका भी रिस्क मैनेजमेंट भी अभी आपका एपेटाइट है, ठीक है। आप कितना रिवार्ड ले सकते हो वो भी आपका एपेटाइट है, और आप कितना रिस्क ले सकते हो वो भी, मतलब कितना तक आपका भूख, हाँ इतना तक मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे खाना ही पड़ेगा, राइट। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट भी ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं पोर सेटअप और टिप्स। ये टिप्स का सिनेरियो बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे चैनल है, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका मर्ज़ी है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी करते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सब बुरे होते हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छे भी हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे भी हैं, बहुत सारे हैं जो स्कैम कर रहे हैं। बट हाँ, स्टे अलर्ट, टिप्स से आप अलर्ट रहो। आप टिप्स के जगह पे अपना लर्निंग में फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो हम उसके बारे में ऐसे ही भी बोला, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सेटअप के बारे में हम तो डेफिनेटली बात करेंगे। तो सेटअप के लिए चाहिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज। टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज कैसे आएगा? आप कहीं पे भी जाके सर्च करो कि टेक्निकल एनालिसिस का है कहाँ, मतलब क्या है। गूगल में जाके सर्च करो, यूट्यूब में जाके सब, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। पूरा मतलब इंटरनेट जो है ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का भरपूर है, ठीक है। आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन वो देते देते आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थकेगा, ठीक है। तो सेटअप के बारे में आप ढूंढिए, खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है अंधाधुंध विश्वास कर लिया। भाई मैंने भी कुछ सेटअप डाल के रखा है अपना प्लेलिस्ट में, मैं उसमें भी बोला है आपको। ऐसा नहीं है भाई, भाई ने बोला तो सेटअप अच्छा है करते हैं, नहीं भाई। अंधाधुंध विश्वास किसी से मत करो, मेरे से मुझे मतलब मुझसे मत करो कि हाँ भाई मेरा वीडियो डाल के रखा है बोल के बोलो, डोंट डू दिस। पहले देखो रिज़ल्ट, खुद देखो। क्योंकि सेटअप कितना भी अच्छा हो, मान लीजिए एक सेटअप है जो आपको भाई 98%, 99% तक देते हैं प्रॉफिट, मान लेते हैं। ऐसा होता नहीं है कोई सेटअप, बट फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। फिर भी आप उसमें लॉस करोगे, पता है क्यों? क्योंकि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है। तो सबसे पहले जो काम है, जो बहुत सारे लोग बात करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, भाई ये सब बहुत बाद में आते हैं। ये सब इन्वेस्टिंग बोलो, ट्रेडिंग बोलो, कुछ भी ले लो आप, ये सब एक हिस्सा है आपका। जो इन्वेस्टिंग गोल है, ट्रेडिंग का गोल है ना, उसका सिर्फ एक 10% का हिस्सा है, मतलब 10% सिर्फ डिपेंडेंट है आपका जो टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस जो भी है, ठीक है। ये सब आपका 10% में डिपेंड करते हैं, और जो आपका 90% है ना, वो आपके अंदर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हम करते हैं क्लासेस, ठीक है। हम उसमें क्लासेस में आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको इमोशन में कंट्रोल करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बेटर करना है। हम वीडियो के थ्रू तो उतना कुछ बता नहीं सकते आपको, क्योंकि जब 1-to-1 इंटरेक्ट होते हैं या फिर क्लास में 50-100 बच्चे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, तभी जाके आपको और भी अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज़ है, हम ना ही पेड टिप्स प्रोवाइड करते हैं, और ना ही कोई हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी अगर हो, सो गाइस बी अलर्ट, ठीक है। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम आपको नॉलेज शेयर करते हैं, हाँ हम पढ़ाते हैं, जिसका लिंक मैंने अभी तक नहीं दिया है। तो एनीवे अगर आप चाहते हो, मैं हमारा जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, आप सोच रहे हो कि कोर्स ज्वाइन कर कोर्स बेचने आ गया बंदा,
भाई बेच नहीं रहा है, जिसका मर्जी है आओ, जिसका मर्जी है नहीं आओ, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कोर्स भी नहीं लेते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी कोर्स भी नहीं लेते हैं, नॉट अ सिंगल रुपीज़, मतलब एक पैसा भी नहीं लेते हैं आपसे कोर्स फी के नाम पे, ठीक है। ना कोर्स फी के नाम पे लेते हैं, ना रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे लेते हैं, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ हो, हम आपको एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। हम कम्प्लीटली फ्री में आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारा जो बाकी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में या पे चैनल पेज पे जाके देखिए, मेल आईडी नंबर है, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके बाकी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे की। सो टाइमिंग द मार्केट क्या होता है पता है? बहुत सारे बिगनर ट्रेडर सोचते हैं यार मार्केट तो हम जो चाहते हैं वही होगा, हम मार्केट का बॉस है। भाई मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है। हम तो उनमें से मतलब बहुत छोटे हैं डेफिनेटली, एंड हम उतना ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करते हैं। हाँ, हम ट्रेड करते हैं जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तभी हम ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हैबिट है हम रेगुलर ट्रेड करेंगे, हम रेगुलर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ट्रेडिंग करते हैं बट रेगुलर नहीं करते हैं। जब हमारा मन कहता है, जब हमारा प्लान कहता है कि भाई जाके ट्रेड कर, तब करते हैं, उससे पहले हम नहीं करते हैं। तो टाइमिंग जो है, आप ये ये कोशिश गलती से भी मत करो कि भाई मार्केट को अपने बस में कर लूँगा, नहीं होता है। और इसमें आता है उसके बाद आपका रेवेंज ट्रेडिंग। तो रेवेंज ट्रेडिंग के बारे में आप मैं क्या डिस्कस करूं, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है अगेन, तो फिर भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। रेवेंज ट्रेडिंग क्या पता है आपको? एक बार आपका लॉस हुआ, मैं तो ये लॉस रिकवर करके ही उठूँगा आज, फिर से करी किया ट्रेड, फिर से अपने ट्रेड में घुसा, फिर से लॉस हुआ, अब तो नहीं छोड़ने वाला, अब तो मैं करके छोड़ूंगा। भाई मत करो ऐसा, ये जितना बार करते रहोगे ना, मैं बोलता हूँ कि 99.99% ऐसा है कि भाई पैसा रेवेंज में आता नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो आपका इमोशंस है दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। तो जिसके वजह से आप रेवेंज ट्रेडिंग करके पैसा कभी नहीं कमा सकते, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं कमा सकते, ठीक है। ये स्ट्रांगली प्रूफ है, इसीलिए मैं इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ कि आप रेवेंज ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर कोई कमाया है तो उसे बिल्कुल एक बार मिलवाना मेरे साथ, मैं उसको मतलब प्रणाम करूँगा, सच में बोल रहा हूँ, मैं आपको उसको प्रणाम करूँगा कि भाई कैसे किया रेवेंज ट्रेडिंग से, मुझे भी सिखा दे ताकि मैं भी कर सकता हूँ। मैं डेफिनेटली ये बात बोल रहा हूँ, अगर कोई किया है तो डेफिनेटली मुझे मिलवाना एक बार, मैं उनसे सीखना चाहता हूँ कि कैसे होता है भाई रेवेंज ट्रेडिंग से पैसा, ठीक है। तो आखिर में आता है लेवरेज। अभी देखा होगा बहुत सारा स्टॉक ब्रोकर है, बहुत मतलब क्रिप्टो में करो फॉरेक्स में करो, लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, राइट। 1:500 का ट्रेड है, 500 का 1 रुपये देके मिल जाएगा भाई। ये जो चीज़ है, ये पहले आप लेवरेज का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिए। लेवरेज मतलब क्या है पता है आपको? उधार ले रहे हो आप, ठीक है। तो फिनेंस एक बात कहता है, कभी भी उधार मत लो। अगर आप उधार ले रहे हो तो किसके लिए लेना चाहिए पता है आपको? एसेट बिल्डिंग के लिए लेना चाहिए, जिससे आपको रिटर्न्स आए, एंड अच्छा खासा रिटर्न आए। अब अभी आप बोलोगे कि भाई हमें ट्रेडिंग से भी तो रिटर्न आता है, वो भी तो एसेट बिल्डिंग है। भाई एसेट बिल्डिंग का भी कैटेगरी होता है, बट ट्रेडिंग आप एसेट बिल्डिंग के अंदर मत डालो। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, और क्रिप्टो तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क वाला है। तो दिस इज़ नॉट अ एसेट बिल्डिंग जिसके लिए आप उधार ले रहे हो, ठीक है। तो ये लेवरेज माय फ्रेंड, इसे आप फ्रेंड बना सकते हो, देन वेरी गुड, मतलब इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता दुनिया में। अगर आप इसको अपना फ्रेंड बना सकते हो, ठीक है। कैसे? हम डेफिनेटली लेवरेज ट्रेडिंग जब करेंगे उसका वीडियो, उसमें हम डेफिनेटली पूरा डिस्कस करेंगे लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में, कि कब मतलब कैसे आप लेवरेज ट्रेडिंग को अपने बस में कर सकते हो, लेवरेज जो है उसको कैसे बस बस में कर सकते हो, मैं कैसे मतलब आप प्लान कर सकते हो यार हमें लेवरेज कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, कि क्या कर सकते हो आप लेवरेज लेके। भाई ऐसा बहुत सारा ट्रेडर है जो लेवरेज लेके ना बहुत 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 मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है। तो लेवरेज को आप अपने फ्रेंड के तरीके से ट्रीट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई मिल रहा है यार कर लो, जैसे हम बताएं ना अभी कि हम फ्री में कोर्स कर रहे हैं, तो फ्री में कर रहा है ना, चलो यार करते हैं। भाई ऐसा है तो फिर मत आओ, ये तो पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न एक और है, हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है,
जो हमारे क्लास ज्वाइन करेगा। हम फ्री में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगा। जो सिर्फ सीरियस हैं अपने करियर को लेके, अपने ट्रेडिंग को लेके, जिसको ट्रेडिंग पे अपना करियर बनाना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं। हाँ, मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि आप सीखने के बाद पैसा कमाओगे, ठीक है। ये तो पक्का है कि आप सीखने के बाद पैसा कमाओगे, बट डिपेंड करता है आप कितने एफिशिएंटली सीखते हैं। ये नहीं कहूँगा हाँ आप कमाओगे ही कमाओगे, वो कहना गलत होगा, ठीक है। तो आप कमाओगे, बट कितने एफिशिएंटली आप सीखते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग का मिस्टेक्स। अभी चलेंगे हम इन्वेस्टिंग पे। सो गाइस, इन्वेस्टिंग में अभी क्या डिस्कस करें। बहुत सिंपल सा चीज़ है। कुछ इन्वेस्टिंग के टाइम पे क्या करते हैं बताएं, कोई भी स्टॉक में कर रहे, कुछ भी कर रहा है, मान लो प्राइस अप ट्रेंड में है, साल भागे जा रहा है प्राइस, इतना तेज़ी से भाग रहा है ना, आपको लग रहा है कि मिस हो जाएगा यार, खरीद लेते हैं। अब खरीद लेते हो, बस वहीं से आ जाता है वापस नीचे दबा दब, ठीक है। मतलब दे दनादन, मार्केट गिर रहा है तो गिर रहा है, ठीक है। आप खरीदते हो जहाँ से, वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आप एनालिसिस सही से नहीं करते हो, इसके वजह से होता है वो। क्योंकि आपको वो पता नहीं होता कि आपको कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बाइंग हाई एंड सेलिंग लो है, दिस इज़ द दैट कंसेप्ट। देन क्रिप्टो का जो मिस्टेक है वो है क्या है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। अब इसके बारे में क्या बात करना है यार, लैक ऑफ सिक्योरिटी हमने अभी तक इतना सारे बात किए हैं, उसी में से है एक ये चीज़, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी, मैंने जैसे बताया आपको स्टार स्टोर करेंसी ब्रोकर चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने, इसीलिए हमने बताया था आपको कि स्टॉक ब्रोकर चुनिए अच्छे से, करेंसी एक्सचेंज जो है वो अच्छे से चुनिए, उसके बाद डेमो अकाउंट मत यूज़ कीजिए, क्योंकि डेमो अकाउंट में आपको हर टाइम प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए डिस्कस की थे, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़। बिकॉज एक और चीज़ जो है, इनका कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका पैसे का कुछ हो भी जाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फंड, ठीक है। लेकिन आपका जो सेबी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे अगर आपका पैसे का कुछ हो जाता है, सो दे इज़ अ कंपेंसेशन। अगर आपका पास सही स्टॉक ब्रोकर है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कुछ ना कुछ कंपेंसेशन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, बट देयर इज़ अ चांसेस ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज सेबी रजिस्टर होना भी एक बहुत बड़ा बात है। उसके बाद अगर कोई भागता भी है तो भी वो आपका डिमांड अकाउंट से आपका जो शेयर्स है, स्टॉक है, वो लेके नहीं भाग सकते। लेकिन क्रिप्टो में बहुत कुछ हो सकता है, राइट। क्योंकि ये जितने सारे कंपनी हैं सब हाई डिमांड और हाई फंडिंग पे चलते हैं, तो ये जो एकदम प्रॉफिट कर रहे हैं वो भी इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। तो डेफिनेटली हम उतना डिटेल्स में नहीं डिस्कस करेंगे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा कंसर्न वो नहीं है। हमारा कंसर्न है जो हम गलती करते हैं वो गलती हमसे नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहता हूँ, आप गलती करो लेकिन एक गलती को रिपीट मत करो, ठीक है। अब हज़ारों गलती करो, लाखों गलती करो, डेली अलग अलग गलती करो, गलती से सीखो, ठीक है। कोई बुराई नहीं है भाई सब गलती करने में, लेकिन अगर एक ही गलती आप बार बार करते हो ना, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। सुनने में शायद ख़राब लग रहा होगा, बट दिस इज़ ट्रू। एक गलती बार बार मत करो। एक गलती होता भी नहीं है इंसान से, मुझे तो पता नहीं है इंसान कैसे कर लेता है एक गलती बार बार, बट एक गलती इंसान से होता भी नहीं है सही से, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फिनेंशियल गोल्स, मतलब आपका पास फिनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, राइट। तो अभी हम फिनेंशियल गोल में कुछ चीज़ें समझेंगे डेफिनेटली। तो देखते हैं फिनेंशियल गोल क्या होना चाहिए। आप एक कुछ भी, मतलब मान लो कि आपका गोल है 15 साल में मुझे, ठीक है। तो पहले आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। कि पहले 5 साल में क्या करना है, 5 साल करके 3 बार, 3 साल में आप डिवाइड कर लिया अपना 15 करोड़ को, ठीक है। तो 5 साल में कितना हो गया, आपको 5 शेयर करके कमाना है। तो अभी उसमें से आप ये डिवाइड कर लो कि जो ये 5 साल है, तो अब अगले 5 साल में आपको कैसे ये 5 शेयर का जो टारगेट है वो अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ हम गोल सेट करते हैं, राइट। तो भाई आपको क्रिप्टो में ही क्यों इन्वेस्ट करना है फिनेंशियल गोल्स के लिए? अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्यों क्रिप्टो में ही कर सकते हो। हाँ, क्या है, सिर्फ इसके लिए कि भाई वन नाइट करोड़पति बन जाएंगे, आज 10,000 लगा दिया भाई, एक साल में वो तो 50 गुना, 60 गुना, 200, 300 गुना, 400 गुना देके जा रहा है भाई। इसे गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है।
मैं ऐसे भी कहता हूँ ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग अगर गैम्बलिंग है तो बिजनेस भी गैम्बलिंग है। मेरा मानना ये है, मेरा साइकोलॉजी, मेरा जो है इमोशंस दैट वो ये कहता है कि ट्रेडिंग अगर गैम्बलिंग है तो फिर बिजनेस भी गैम्बलिंग है। लेकिन यहाँ पे बात आता है आपको, जहाँ पे क्रिप्टो का, जहाँ पे कोई आपको रेगुलेटरी बॉडी नहीं मिल रहा है, जहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्यों भाई साहब आपको रिस्क लेना है? अगर आपके पास, हाँ अब लो, मना नहीं है, आपके पास खोने के लिए है कि हाँ आपको पता है कि भाई 10,000 मेरा चला जाएगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, तब आप इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10,000 आराम से इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है मैं खोने के लिए ही डाला हूँ उसमें, ठीक है। तो फिर क्या है पता है आपको, अगर खो भी जाएगा ना, आपका जो अंदर मन में आपको वो फील नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो इमोशंस है दैट विल बी ऑन योर कंट्रोल। आपको वो ये रिग्रेट फील नहीं करने देगा कि हाँ, तब तो आपको पता है अरे यार चलो, मैं तो ये सोच के डाला था यार 10,000 मेरा जाएगा। सो अगर ऐसा करके करना चाहते हो देन डू इट। लेकिन क्रिप्टो के साथ आप फिनेंशियल गोल क्यों बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली। लेकिन मैं कहूँगा कि क्रिप्टो से बहुत कुछ है, जहाँ पे आपको, अब ये सोचो ना, कहीं पे भी अगर आपको महीने में 1%, 1.5% भी इंटरेस्ट मिल जाता है कहीं से भी महीने में, हर महीने में अगर आपका कैपिटल का 1 से 1.5% इंटरेस्ट मिल जाता है, तो पता है आपको ईयरली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपका कैपिटल के ऊपर? करीब 12 से 15%। अगर आप अपना कैपिटल में साल में 15% करते हो ना, आप भाई साहब मानो मेरी बात, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता है। किसी किसी को ज़रूरत होता है, वो अलग बात है कि भाई अपने पैसा को एक ही दिन में डबल करना है, दैट इज़ डिफरेंट सिनारियो। बट हाँ, चलिए दूसरा बात है कि वन साइड ओपिनियन, मतलब कोई बोला, आपने मान लिया भाई मैं तो क्रिप्टो में करने जा रहा हूँ, उसने बोला कि भाई क्रिप्टो में होगा, चल करते हैं, सिर्फ उसका बात सुन लिया। भाई किसी एक और का भी ओपिनियन ले लो, एक क्यों, मैं तो कहूँगा 10 का ले लो। 10 लोग क्या बोलते हो वो सोच लो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं, 10 फिनेंशियल एडवाइज़र का अब यूज़ कर लो, क्योंकि क्या है पता है, फिनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है, लेकिन पैसा फिनेंशियल एडवाइज़र का नहीं है, ना ही फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका पैसे का रिस्क लेते हैं। दे आर एडवाइजिंग यू एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड, डेफिनेटली देयर वर्क, वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे फिनेंशियल एडवाइज़र है जो बहुत अच्छे से रिटर्न देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का फिनेंशियल एडवाइज़र है, छोटे मोटे फिनेंशियल एडवाइज़र जैसे हैं, मेंटर है, कोच है, ये लोग हमेशा आपको सही सलाह देंगे, आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी गलत सलाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा प्रोफेशन है बोल के मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली नहीं। क्यों पता है? क्योंकि पैसों के साथ हम जो इंडियन हैं, हमारा सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा अगर पैसा डूबता है ना, अगर कोई आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है ना, अगर उसके पास कुछ होगा तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर उसका दिल में कुछ होगा तो उसको आप डेफिनेटली, वो आपको हेल्प करेगा आपका ख़राब टाइम में, मैं ये कहता हूँ। हाँ, रिस्क आपका होता है, तो इसीलिए एक नहीं, एक फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं, आप 2 3 4 फिनेंशियल एडवाइज़र अगर ओपिनियन ले रहे हो तो आप उनसे एडवाइज़री के हिसाब से आप ओपिनियन ले सकते हो। सिर्फ वन साइड ओपिनियन क्रिप्टो करेंसी के लिए फॉलो करना अच्छा नहीं होता है। कोई भी डिसीजन लेना है डेफिनेटली एक ओपिनियन पे सही नहीं होता है। अब मान लो किसी भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बोर्ड में इतने सारे मेंबर होता है, किसी भी एक का डिसीजन में कुछ भी होता है नहीं ना। अगर कोई बिल पास करवाना है, कुछ भी करवाना है, मान लो गवर्नमेंट का कोई बिल पास करवाना है, तो उनको पूरा जो आपका लोकसभा है जो भी है, ठीक है, आपको मतलब पॉलिटिक्स हो जाएगा, सॉरी बट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, तो जो भी है सबको परमिशन लेना पड़ता है, अपोजिशन हो जो भी हो, आपको सबका साथ लेके फिर जाके आपको डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ही मतलब किसी भी अंधाधुन एक ही तरफ, हाँ यार ये बोला था एजी ने, अरे बोला था भाई इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं भाई मत करो, डोंट डू इस। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे चैनल से अच्छा और बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, आपको वहाँ से अच्छा नॉलेज मिल रहा है, आप जाके देखो। जहाँ से आपको नॉलेज मिले आप लो, आप यूज़ करो नॉलेज को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अकेला हैं सब कुछ करते हैं, भाई गलत सोच रहे हो फिर आप। हम अकेला कुछ भी नहीं करते, हम भी उनमें से ही हैं जो छोटे मोटे काम कर लेते हैं अपना गुजारा करने के लिए, ठीक है। हम कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं, डेफिनेटली सबका अलग अलग
सीन होता है। बट हम जैसे बताया पहले भी, हम कभी अपना पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। सो हमारा जो लास्ट है, नॉट द लीस्ट, ये है नॉट नोइंग डिटेल्स अबाउट द मार्केट। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि मार्केट में आपको क्या है, मार्केट को पता नहीं है, इन्वेस्ट करने चल दिए, ऐसा है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में, डिस्कस करके और टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम ओवरकम के बारे में। क्या आप अभी क्रिप्टो में पैसे कमा सकते हो? अभी आप बोलोगे आधे घंटे का वीडियो के बाद आया है बंदा मुद्दा के बात पे कि कैसे पैसा कमा सकता है क्रिप्टो पे। इतना देर तक से बकवास कर रहा था, ज्ञान दे रहा था। भाई जिनको जिनको लगता है कि भाई ज्ञान दे रहा था, धन्यवाद उनका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वो लोग कुछ सीखे होंगे, इसीलिए बोल रहा होगा। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। मैं रियली अपना दिल से कह रहा हूँ ये, ऐसा नहीं खेलता है ना मजाक से, क्रिटिसाइज करके। भाई गलत है, मजाक से भी नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिसाइज करके भी नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, दिल से बोल रहा हूँ, उनका थैंक यू, शुक्रिया आपको ये समझने के लिए। चलिए बात करते हैं हाउ टू ओवरकम। सो नो द बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया आपको, क्रिप्टो करेंसी का जो बेस है, कहाँ से आया, क्या है, जिसे आप देख नहीं सकते, उस पर आप जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बेसिक जानना चाहिए। तो बेसिक के लिए हमने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर ही है, क्रिप्टो करेंसी बोल के प्लेलिस्ट है प्रोबेबली, तो उसमें है, आप जाके देख सकते हो। एंड उसमें ये भी बताया कि हाउ इट्स वर्क, मतलब क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें ये भी डिस्कस किया हुआ, वो भी जाके आप देख लो। हाँ, तीसरा जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस, आप अभी आप बोलोगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है? भाई साहब टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, वो भी आप जाके देख लो। अभी आप बोलोगे इतना देर तक बकबक कर रहा था, बहुत ज्ञान दे रहा था, अभी शॉर्टकट में सब बता रहा है। नहीं भाई, डिस्कस करेंगे, थोड़ा देर रुक जाओ। इम्प्रूव योर साइकोलॉजी, मतलब अभी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे काम करना चाहिए। नो योर कैपेबिलिटीज़ टू रिस्क, ठीक है। फिक्स योर प्रॉपर फिनेंशियल गोल्स। चलो अभी बात करते हैं बेसिक्स, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हाँ 5 पॉइंट बोल के भाग जाएंगे, नहीं भाई। सो क्रिप्टो करेंसी का बेसिक क्या है? क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक है वो भी अपना स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ है और फॉरेक्स है, जैसा उनका भी बेसिक्स है, इसका भी बेसिक्स है। ये भी आया है जो एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, ठीक है। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है। तो आखिर ये क्रिप्टो लोग खरीदते क्यों हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बिलीनियर मिलीनियर जो है, दे आर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टोज। उसके पीछे कुछ और रीज़न है, डेफिनेटली मैं इस वीडियो में उसके बारे में, इस वीडियो तो दूर की बात है, मैं कभी उस वीडियो में कभी भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा कि उसके पीछे का जो वजह है, जो फिनेंशियल प्लानिंग है या फिर फिनेंस का कुछ और है, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात नहीं करूँगा, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारे मिलीनियर एंड बिलीनियर दे आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। तो आप तो अभी कहोगे क्या वो लोग पागल है, इतना पैसा है इन फिर भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर? भाई साहब वो लोग पागल नहीं है, वो लोगों का क्रिप्टो के पीछे इन्वेस्ट करने का रीज़न अलग है। आप आपके पास है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपके रीज़न अलग है। आपका रीज़न है अमीर बनना, और वो अमीर से और अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है। वो अमीर है ऑलरेडी, उनका आ जाएगा तो उनका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। और उनका नहीं आएगा तो भी उनका कुछ जाएगा नहीं, मतलब जो भी डाला है उसने तो भी उसका कुछ जाएगा नहीं। लेकिन आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख डालोगे तो फिर आपको कुछ जाएगा, ओके। सो काम कैसे करते हैं क्रिप्टो करेंसी? देखिए क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करते हैं पता है आपका? ये डिजिटली एक्सचेंज होता है। मतलब मान लीजिए आप US डॉलर है, अब उसके साथ इसको एक्सचेंज करते हो। मान लो मैं $1000 है, मैंने एक बिटकॉइन खरीद लिया, तो आप क्या कर रहे हो, डॉलर को दे के बिटकॉइन खरीद रहे हो, ठीक है। अब तो काम ऐसे करता है ये बिटकॉइन या फिर कोई भी करेंसी है उसके साथ ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे BTC USD है, तो क्या करते हो आप जब ट्रेड करते हो या फिर क्या करते हो आप डॉलर देते हो और आपको बिटकॉइन मिलता है। तो जैसे ही आपको बिटकॉइन का प्राइस मिलता है तब अगर आप ले लेते हो तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या होता है, वो बढ़ जाते हैं। तो अभी इसे बहुत सारे बिलीनियर्स मिलीनियर्स जो हैं, जैसे मैंने बोला है,
अपना एसेट्स क्रिएट करने में, एसेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना जो मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो है फिनेंशियल, उसे मैनेज करने के लिए। मार्केट का अनसर्टेनिटीज़ है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्लोबली आपका जो जियोपॉलिटिकल अभी सिनेरियो चल रहा है, तो ये बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है उनको पास ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है उनके लिए। सो दे थिंक कि क्रिप्टो हमारा बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे फिनांस रिलेटेड। हाँ डेफिनेटली इसमें जैसे मैंने बताया आपके लिए सिक्योर नहीं है, उनके लिए भी सेम है, सिक्योर नहीं है। बट उन लोगों के पास इतना पैसा है, चाहे अगर उनका 100 करोड़ 200 करोड़ चला भी जाएगा तो भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका 1 लाख रुपए जाएगा तो भाई साहब आपका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एनीवे तो आप भी कर सकते हो, बट आपका साइकोलॉजी जो है वो सही होना चाहिए। एंड कब करना चाहिए उसके लिए आपको लर्निंग लेना चाहिए और भी ज़्यादा, एंड साइकोलॉजिकली और भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। तो अभी रिक्स की बात कर लेते हैं। रिक्स देखिए, मैंने जैसे बताया कि मिलियनियर बिलियनियर की बात, उनका रिक्स एपिटाइट तो आप सोच ही सकते हो कि भाई जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, आप सोच ही सकते हो कि उनका रिक्स क्या हो सकता है, वो किस लेवल तक रिक्स ले सकते हैं, राइट। लेकिन आप सोचो आप किस लेवल तक रिक्स ले सकते हो। क्या आप 1 लाख की रिक्स ले सकते हो? क्या आप 10 लाख की रिक्स ले सकते हो? क्या आप 1 करोड़ का रिक्स ले सकते हो? अगर ले सकते हो, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है, कमा लूँगा, क्या है? अगर ऐसा लगता है देन मैं कहूँगा क्रिप्टो आपका एक बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है मार्केट में। जो आप इन्वेस्ट करोगे ना क्रिप्टो में, अगर ये रिस्क एपेटाइट आपके अंदर है, ठीक है, तो क्रिप्टो में आप एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, अपने पैसे को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, एंड साथ में आपका साइकोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस भी होना चाहिए, तभी जाके आप बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा भाई 10 लाख से भी आप आंख बंद करके 1 करोड़ 2 करोड़ कर सकते हो क्रिप्टो में, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए खोने के लिए रेडी हो तो तो वो सब चीज़ें जानने के बाद ही आप कर सकते हो। तो अभी फिनेंशियल गोल क्या होता है, हमने ऑलरेडी बात किया था फिनेंशियल गोल के बारे में, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिनेंशियल गोल है आपका, जो फिनेंशियल गोल है वो कैसे सेट करना चाहिए पता है आपको? आज आज क्या कर रहे हो आप, ये तो आपको पता है कि हाँ मैं आज ये कर रहा हूँ। क्या आपको पता है आपका कल कैसे होने वाला है? किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मेरा कल कैसे होगा। सो ऐसे ही अनसर्टेनिटी के लिए जो फिनेंशियल प्लानिंग है, आप अपना इमरजेंसी फंड्स जो है उसे आप अलग रखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप कभी भी फंड अपने एक साथ मत रखिए। इमरजेंसी फंड जो है ना, उसे आप तरह तरह के डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बट ये रूल भी है एक एनीवे। तो आपका बैंक में आपका कम से कम 6 महीना का सेविंग्स होना चाहिए, जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगले 6 महीने का जो सेविंग्स है वो होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, फिर आपके पास अगले 6 महीने का जो पैसा है वो आपको गोल्ड में होना चाहिए। फिर अगले 6 महीने का जो पैसा है वो आपका एफडी में होना चाहिए, राइट। इसके बाद अगर कुछ बचते हैं तो फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए पता है? आपका इनकम का कम से कम आपका 3 साल का इनकम आपके पास होना चाहिए, फिर जाके आप आगे की सोच सकते हो। तो भाई पहले आप आज की सोचो, कल की सोचो, अगले 3 साल की सोच लो, फिर आप सोचना कि मैं करोड़पति कैसे बनूंगा, ठीक है। हाँ, आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो, कैसे वो बात करता हूँ। देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप SIP कर सकते हो आज के डेट में। तो आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। डेली का 100 रुपये जैसे है ना, कि डेली का 100 रुपये किसी के लिए आज उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ बहुत सारे फैमिलीज़ हैं। हमारे कंट्री एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे गरीब हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके लिए 100 रुपये 50 रुपये ना, आप सोच नहीं सकते हो। आप में 1 मिनट में जो 100 रुपये 150 रुपये खर्चा कर रहे हो ना, उन लोगों का एक दिन चल जाता है भाई साहब वो 100 रुपये पे, पूरा एक दिन। वो उनका एक दिन का खाना जो भी वो लोग खाते हैं घर में बना के पका के, ठीक है, वो सब कुछ 100 रुपये में मिल जाता है। आज भी ऐसे विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी विलेज से हैं, ठीक है, हम भी देखे हैं गांव में क्या सिचुएशन है। एंड इवन कि हमारे गांव में अभी भी है, आज भी है, ठीक है, कि ऐसा है भाई
कि 50 रुपये में ना आराम से दिन गुजर गुजर जाता है। आपको ना टेंशन ही नहीं होता है यार इतना कि यार कैसे गुजर। हम जब बाहर रहते हैं ना तब हमको लगता है यार, मैं जब बाहर रहता हूँ फिजिकली मुझे ऐसा क्या लगता है पता है क्या यार, 50 रुपये में क्या कर लेगा यार, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब भी मैं घर जाता हूँ ना अपने गाँव मम्मी पापा के पास, तब क्या होता है पता है, ये जो 50 रुपये है ना, तो मतलब कुछ और काम करता है 50 रुपये मेरे लिए। मैं 50 रुपये का अगर कुछ भी खरीद के लेके जाता हूँ ना, वो हमारे घर में मतलब आराम से, मतलब एक दिन जो 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा पूरा आराम से निकल जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली सस्ते मिलते हैं। हाँ मतलब सिटीज़ के जैसा नहीं है, एक्सपेंसिव है एंड ऑल। तो गांव की तरफ सस्ता में मिलता है। डेफिनेटली उनका जो अर्निंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसके लिए ऐसे ही आप पहले फिनेंशियल गोल सेट कर लो, एसआईपी करो, 100 रुपये 50 रुपये जो भी है दिन दिन का, इसी के हिसाब से आप एसआईपी स्टार्ट कर लो। अपना लॉन्ग टर्म एक गोल बनाओ, एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचता है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए अपना फिनेंशियल गोल बना सकते हैं कि हाँ 2 साल में मेरा प्रोजेक्शन यही है और मेरा रिजेक्शन या फिर एडवांस और डिक्लाइन की बात करते हैं, तो डिक्लाइन जो है मेरा डिक्लाइन यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ पे आएगा तो भाई मैं थैंक यू बोल के बाहर हो जाऊँगा। तो गाइज डू एज योर प्लान, जैसे कर सकते हो आप वैसे करो, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो गाइज अभी जो क्रिप्टो का पूरा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। जिसको भी अच्छा नहीं लगा है या फिर हम क्या और डिस्कस कर सकते हैं आगे, उसके बारे में ये भी आपका सजेशन बहुत ही ज़्यादा अहम रहता है हमारे लिए। अब बताना, हम आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और ऐसे भी एक और डिस्क्लेमर है कि गाइज़ कि मैं ज़्यादा कमेंट पे मतलब फोकस नहीं करता हूँ, कमेंट ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तो अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ करना है, ठीक है, कांटेक्ट करना है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेल आईडी है, ईमेल आईडी है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बताने में सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसे बताया है आपको कि हमारा ट्रेडिंग क्लास बिल्कुल फ्री है। ट्रेडिंग क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, आपका फिनेंस का क्लास डेफिनेटली, हम उसमें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं A to Z। आप ट्रेड कैसे करते हो, ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी क्या है, ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो, कैसे आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड में आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स का कौन सा पेयर अच्छा है, फॉरेक्स में ट्रेड करने के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में क्या इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे क्रिप्टो में आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो पूरा जो फिनेंस का सिस्टम है वो हमने कवर करके रखे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। डेफिनेटली ये जो कोर्स है ये 6 महीने का कोर्स है। आप अगर सोच रहे हो कि सब वीडियो के थ्रू हम देंगे और किताबें पढ़ाएंगे, नहीं, हम रियल मार्केट में जो करेंगे सब कुछ रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में करेंगे एंड विद द रियल मनी। मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो हम जो भी करेंगे ऐसा नहीं है, बेसिक भी हम उसी के साथ समझेंगे, रियल मार्केट में ही समझेंगे हम बेसिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संडे सैटरडे क्लास होगा, सॉरी गाइस, संडे सैटरडे क्लास नहीं होगा। डेफिनेटली संडे सैटरडे क्लास होगा, बट दैट इज़ ऑन अ डिस्कशन क्लास। कोई भी जॉब कर रहा है, उनको लग रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ, कर सकते हो आप, डेफिनेटली मैं कहूँगा आप कर सकते हो, क्योंकि ठीक है, तो आप उसके लिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बाकी जो डिटेल्स है आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन में इंटरेस्ट हो, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में इंटरेस्ट हो, डेफिनेटली आपको, अब ट्रेडिंग सीख रहे हो कहीं से भी सीख सकते हो, मना नहीं है, बट हाँ हम जो करते हैं हम आपको वो बता रहे हैं तो हम ये करते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ओके, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव पेशेंस एंड फेथ।